कह रहा है कि हम हैदराबाद के नहीं महाराष्ट्र के हैं। अरे भैया तू तो बात कर रहा है गोलवालकर की ज़बान में, तुम बात कर रहे हो दीनदयाल उपाध्याय की ज़बान में, तुम बात कर रहे हो राजू भैया की ज़बान में, तुम बात प्रेजेंट सरसंघचालक की ज़बान में, तुम वो पूरी किताबों का निचोड़ हो तुम जो आरएसएस के लोगों ने लिखी है। आरएसएस भी तो यही कहती है कि यहाँ के नहीं है ये लोग, वो जबान में बात कर रहे हैं और कांग्रेस पार्टी में है वो। सर आपने कहा कि केसीआर फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे और ये है तमाम बातें कहीं, तो क्या आप उनके लिए कैंपेनिंग भी करेंगे, उनको सपोर्ट करेंगे? देखिए हम तो पब्लिकली ये बात को कह चुके हैं, मगर हमारी प्रायोरिटी होगी अपनी पार्टी के कैंडिडेट्स के लिए, पहले हम उस पर लिए काम करेंगे। नहीं सर आपके जो फ्लोर लीडर है और आपके भाई भी है, उन्होंने सोनिया गांधी के ओरिजिन पे क्वेश्चन किया। हमारा क्वेश्चन किया जा रहा है कि कहाँ के, हम तो हिंदुस्तान के हैं, हमारे परदादा हिंदुस्तान के हैं, हम कहीं नहीं, हमारे परदादा हिंदुस्तान के नहीं है। हमारा मानना यह है कि जब अल्लाह सुब्हाना व तआला ने बाबा आदम अलैहिस्सलाम को जब दुनिया में भेजा जन्नत से, तो उनका पहला कदम यहाँ पर था। हाँ, हमारा वहाँ से शुरू हो रहा मामला, हमारा वहाँ से शुरू हो रहा। आप क्यों आप दादा परदादा पे जा रहे? वहाँ से शुरू हो रहा। हाँ चलो बोल। सर क्या आप राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कैंपेन करने जाएंगे? राजस्थान में आपके कैंडिडेट? राजस्थान में तो जाना ही जाएंगे, हमारे कैंडिडेट्स हैं वहाँ पर, कैंपेन करेंगे, क्योंकि 7 दिन पहले राजस्थान में है, फिर उसके बाद मैंने 21 तारीख को कैंपेन खत्म होगा राजस्थान में, और तेलंगाना में ख़त्म हो जाएगा 28 को, तो दोनों जगह जाएंगे। मध्य प्रदेश के बारे में आपने अभी हम बात करके बताएंगे, 1-2 दिन में बता देंगे आप। सर आप तेलंगाना में 26 ऐसे असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज है जिसमें माइनॉरिटी वोट जो है बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। और नहीं, तेलंगाना में हर वोट इम्पोर्टेंट है, माइनॉरिटी है, हिंदू वोट में खास है, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे हमारे कम्मा भाई हो, वेलमा हो, रेड्डी हो, ओबीसीज में मुनूर कापू हो, मुदिराज हो, गौड़ हो, यादवाज हो, पद्मशाली हो, दलित में माला माडिगा है, सबको वोट डालने का है। और सब मिलके मुझे यकीन है कि जो 10 साल में तेलंगाना जो प्रोग्रेस कर रहा है, हाँ कमज़ोरियां हैं, इसमें कोई इनकार नहीं कर सकता, मगर एक विजिबल डेवलपमेंट तेलंगाना में नज़र आता है। और सबसे बड़ी अहम बात यह है कि एक लैंडलॉक्ड एरिया में हैदराबाद के अतराफ में डेवलपमेंट हो रहा है और पीसफुल तरीके से। आज आप देखिए कि मुस्लिम समाज आगे आकर कहा कि हम अपनी मीलाद की रैली को 3 दिन बाद कर लेंगे। ये पूरी हमने, बल्कि ना सिर्फ तेलंगाना बल्कि यहाँ के मुसलमानों ने पूरी देश को एक राह दिखाई, और जब ये फैसला यहाँ पर लिया गया, सब जगह पर लोग ऐसा लिए फैसला, ये बहुत बड़ा डेवलपमेंट है। सर आप पूरे सवाल नहीं सुने, ये जो 26 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी है जहाँ पे डिसाइडिंग फैक्टर बोला जाता है, तो आप मैं आपको क्या कह रहा हूँ, 119 पे इलेक्शन हो रहा, 26 पे नहीं हो रहा। नहीं, आप मैं समझ गया आप क्या बोलना चाह रहे। ये सपोर्ट करने के नहीं, लिए सुनिए, नहीं ये, अरे आप बोल दिया ना, अभी और क्या बोलूँ तुम्हारे। 26 पे तो अरे बाबू मैं क्या बोला हूँ, सुनो तुम रिवाइंड करके देख लो। सर कई राज्यों में, राजस्थान खासतौर पे अगर हम बात करें, जिक्र करें, राजस्थान में उन्होंने भी बिहार की तर्ज पे कास्ट सेंसस को उन्होंने बोला है कि हम कास्ट सेंसस लेके जाएंगे। एमआईएम पार्टी का आपका क्या रुख है कास्ट सेंसस? हम तो पार्लियामेंट में खड़े होकर देश के प्रधानमंत्री और रूलिंग पार्टी से हमने डिमांड किया कि आप पूरे देश में कास्ट सेंसस कराइए, बल्कि इससे बढ़कर हमने कहा कि आप 50% रिजर्वेशन की लिमिट को ब्रीच करिए, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाइए। बल्कि इससे ज़्यादा हम ही नहीं कहा पार्लियामेंट में कि वुमेन रिजर्वेशन में ओबीसी वुमेन का हिस्सा मिलना चाहिए, मुस्लिम महिला को हिस्सा मिलना चाहिए, और हम ही थे जिन्होंने हमारे अमेंडमेंट्स पर वोटिंग कराई। कांग्रेस ने तो मोदी जी का साथ दिया, ओबीसी से क्या मोहब्बत है कांग्रेस को? क्या तेलंगाना में भी कास्ट सेंसस? अरे पूरे देश में होना चाहिए, क्यों आप तेलंगाना बोल रहे हो? तो पूरा कंट्री में होना चाहिए, और प्रधानमंत्री को करना चाहिए कास्ट सेंसस। और कांग्रेस पार्टी से हमारा यह सवाल है कि जब चिदम्बरम ने उसको करवाया था तो रिलीज क्यों नहीं किया? उसको रिलीज कर देना चाहिए था यूपीए की सरकार को, आपने उसको क्यों रिलीज नहीं किया? माने जिम्मेदारी आप पर भी आती है, खाती आप भी हैं। ऐसा क्या अनकंफर्टेबल हो गया आप उस रिपोर्ट में देखकर?
वो रिपोर्ट तैयार हो चुकी थी 2014 से पहले ओबीसी का सेंसस की, जिसको मनमोहन सिंह की और कांग्रेस सरकार ने रोक के रखा उसको। राजस्थान सरकार ने, अशोक गहलोत की सरकार ने जो ये कास्ट सेंसस पे डिसीजन लिया, आप उसको इनोस करते हो, उसको समर्थन करते हैं, उनको अरे अभी अब क्या है, अभी तो चुनाव सामने है। आप राजस्थान में चुनाव को देखते हुए ये नजर, अरे आपको पहले करना चाहिए था ना, पहले कर देते आप। राजस्थान में कम से कम कितनी सीटों पे है ना, 3 तो लड़ रहे हैं, अभी बताएंगे और भी आगे। एक और बहुत बड़ा इश्यू है सर, ग्लोबल इश्यू है, पैलेस्टाइन और जो इजराइल के बीच में हो रहा है, उसको आप कैसे देखते हैं? अब देखिए, इसको चुनाव से आप मुद्दा बना रहे हैं, उसको लगता है मुझे आप नहीं, आप चुनाव का उसको मुद्दा बनाना चाह रहे हैं, आप भी हंस रहे हैं तो वाकई में मुद्दा है? नहीं, अब आप चुनाव का मुद्दा बना रहे हैं, मगर आप लोगों की जानकारी के लिए, जैसे उर्दू में कहते हैं ना कि आपके हाफिजे को, मेमोरी को ताज़ा करने के लिए कहना चाहूँगा कि आप लोग को चाहिए कि बीजेपी के एक बहुत बड़े नेता जो आज इस दुनिया में नहीं है, जो इस देश के प्रधानमंत्री थे, जिनका वीडियो बड़ा वायरल हो रहा है, उनके भाषण को सुन लीजिए आप। उन्होंने फ़लस्तीन के बारे में क्या कहा था कि अरबों की ज़मीन पर कब्जा कर लिया गया है। और दूसरी बात यह है कि भारत में हमने एक पोस्ट स्टैम्प निकाला था, सॉलिडेरिटी विद पैलेस्टाइन, वो भी आजकल देख रहे हैं आप लोग। हमारी शुरू से पॉलिसी फ़लस्तीनियों की ताईद में रही है। इसमें शिफ्ट आया जब कांग्रेस की सरकार थी, उसमें एक शिफ्ट आया। तो ये एक, और फिर पांचवी बात यह है कि ऑस्लो एग्रीमेंट हुआ, और ऑस्लो एग्रीमेंट में कहा गया था कि वेस्ट बैंक और गाजा में इंडिपेंडेंट पैलेस्टीनियन कंट्री बनाया जाएगा। 5 साल जाके 30 साल हो गए। तो इसकी जिम्मेदारी ऑस्लो एग्रीमेंट की सब पर थी, यूएसए पे थी, यूके पर थी, यूरोपियन नेशंस पर थी। तो 5 साल जाके 30 साल हो गए आज आप। और आपको ये समझना चाहिए कि जो इलीगल सेटलमेंट्स बनाए जा रहे हैं वहाँ पर ऑस्लो एकॉर्ड के खिलाफ, जेनीन रेफ्यूजी कैंप में जाकर आप उनको मारा और पीटा जाता है। ये बात दुनिया जानती है कि वहाँ पर मस्जिद अक्सा है, बैतुल मुक़द्दस है। ये सब इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं। आपको दुनिया को ये भी समझना चाहिए कि गाज़ा की जो स्ट्रिप है, आपने तो 16 साल से ब्लॉकेट करके रखा इजराइल ने वहाँ पर उसको। 16 ईयर्स से ब्लॉकेट है। ओपन एयर प्रिजन है वो। क्या है बताइए अब आप उसका। एक उसका रास्ता था दारुल में, पेरीमीटर लगा दिया। 2005 में रास्ता बंद कर दिया आपने। इजराइल ने गाजा एयरपोर्ट को 2001 में बर्बाद कर दिया। करीम अबू सालम एक इलाका है, आपने 2008 में इजराइल ने बंद कर दिया। हाँ, फिर आपका गाजा सिटी का 2010 में आपने उसको बंद कर दिया। बेत हनोन में सिर्फ उन्हीं लोगों को क्रॉस करने दिया जाता है जिसके पास इजरायली का इशूड परमिट्स है। राफा जो इजिप्ट में आता है रास्ता, उसमें स्पोराडिकली कभी भी खोल दिया जाता है। बच्चों को जो फॉरेन स्टडीज का वीजा मिलता, जाने नहीं दिया जाता उन लोगों को पढ़ने के लिए। ओपन एयर प्रिजन बना के रख दिया आपने गाजा और वेस्ट बैंक को। और फिर आप बोल रहे हैं कि ये क्या हो रहा है। वायलेंस, अप्रेसर कौन है वहां पर? अप्रेसर इजराइल है। अप्रेस कौन है? फलस्तीनी है। वायलेंस कोई भी करो, हम उसको कंडेम करते हैं, चाहे कोई ऑर्गेनाइजेशन करो या फिर इजरायली गवर्नमेंट करो। और आप एक बात समझिए, 90 साल से फलस्तीनियों को दबाया जा रहा है। यूक्रेन हमला कर पूरे पहुंच गए। ये कौन सी मोहब्बत है? गोरी चमड़ी से मोहब्बत? चमड़ी से मोहब्बत नहीं है क्या आप लोगों को? नहीं, सुनिए, यूक्रेन में हमला रशिया ने किया, आप वहां पर पहुंच गए। ये 90 साल से ये लोग हैं भाई। महात्मा गांधी ने क्या कहा था इन लोगों के बारे में, वो भी देख लीजिए आप। तो इस पर इतना ही हमको बोलना है। मुद्दा चुनाव का है, उसको लिमिटेड रखिए। सर 1000 लोग मारे गए इसराइल में, और आप कंडेम भी कर रहे हैं, और 500 टेररिस्ट मारे गए बल्कि इसराइल डिफेंस फोर्स का ये कर रहा है। इसमें 200 तक, मतलब करीबन रिपोर्ट्स के मुताबिक 200 तक सिविलियंस भी रह सकते हैं बोल के। मगर सर ये वॉर बोल रहे हैं, तो इस पे आपका व्हाट डू लाइक टू स्टेट, बिकॉज दे आर कॉलिंग इट एज open war, not an escalation. Prime Minister also said it's an act of terror.
And then they also said something else. मैं चाह रहा हूं ये 90 साल कितने मारे गए, कितने बच्चे मारे गए, कितने लोग जेलों में हैं। ऑस्लो अकॉर्ड में आपको 5 साल में फ़लस्तीन को बनाना था।